हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल वाला। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से करेंगे हम, और जो कि प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। वैसे तो मेनली रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट डायरेक्टली दो तीन फॉर्मूलेज वगैरह इनकी या इनको याद रखना है, दो तीन पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपके सारे ट्रायंगल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का, उसके बाद इसके थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो आपका जनरली जिस टाइप से हम कर रहे हैं उसी टाइप से करेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का मतलब जैसे आपको पता है, ट्रायंगल जिसके अंदर तीन एंगल होते हैं उसको बोलते हैं ट्रायंगल, ट्राइएंगल। ठीक है, तीन एंगल वाला। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब दो बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ट्रायंगल्स को, एक तो एंगल के बेस पे और एक साइड के बेस पे। ठीक है, तो पहले साइड के बेस पे देखते हैं हम। साइड के बेस पे ट्रायंगल तीन टाइप की होती है मेनली, जो कि आपकी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। वैसे तो बहुत टाइप की होती है ट्रायंगल्स। ठीक है, लेकिन जो मेन टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली होती है साइड वाइज। ठीक है, जैसे एक होती है अपनी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसके अंदर क्या आता है, एक डिग्री 90 डिग्री का के ऊपर दो साइड है वो एडजेसेंट साइड जुड़ी हुई होती है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या खास बात होती है कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, बेस या फिर इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, बेस या एल्टीट्यूड बोलते हैं। और 90 डिग्री आपको ध्यान क्या रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है, ये बात आपको आगे भी काम आएगी, जो आपका सर्कल वाला चैप्टर है उसके अंदर भी काम आएगी, बहुत चीज का भी आपको काम आएगी। कभी भी आपको अगर हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी हो तो आप ये देखना, हमारा राइट एंगल होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, और इसकी जनरल प्रॉपर्टी ये होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, वैसे आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी साइड सारी की सारी साइड है वो इक्वल होती है, यानी कि सभी तीनों साइड वो बराबर होती है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो इसकी साइड है ना, ये जैसे 5 मीटर है, अगर बोल दिया आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड 5 मीटर है, तो सारी सारी साइड है वो कितनी होगी, इसकी 5 मीटर की होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे बात सुनो, अगर आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एरिया पूछ लिया जाए, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसके बराबर होता है, अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, याद रखना, अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वायर। अगर आपको साइड दे रखी है तो आप डायरेक्टली इसके अंदर ए की वैल्यू रख दो, साइड की वैल्यू, साइड होता है ए का मतलब, ए का मतलब क्या होता है साइड। ठीक है, तो अगर आपको साइड की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 मीटर 10 मीटर, तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ रखोगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया एरिया की बात। और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में से, ये पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं इसको, हाइट भी बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको इसकी साइड की डिस्टेंस दे दी, ए दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया, लगभग आपको ए ही मिलेगा कि इसकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड ए है, तो उसकी लेंथ वो बताओ, हाइट बताओ कितनी होगी, या फिर उसका एल्टीट्यूड बताओ कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कितना होता है, अंडर 3/2 अंडर रूट 3/2 ए, ये होती है इसकी हाइट होती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पूछ ले तो क्या बताना आपको, अंडर रूट 3/2 ए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको, समबाहु यानी कि समान भुजा वाली त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना, एरिया या ध्यान रखना, और हाइट निकालनी हो तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, हाइट पूछी थी ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, समद्विबाहु बोलते हैं इसको, समद्विबाहु आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर खास बात क्या होती है कि इसकी दो साइड है वो इक्वल होती है। ठीक है, खास बात क्या होती है इसके अंदर, इसकी दो साइड है वो इक्वल होती है, जैसे ए है तो ये दूसरी दूसरी भी ए है, मतलब दो साइड है वो इक्वल होगी, कोई भी दो साइड। ठीक है, और जो बच गई तीसरी वाली साइड है वो किसके बराबर होगी, अंडर रूट 2 ए की, मतलब अगर 90 डिग्री पे हो तो अंडर रूट 2 ए होता है, या फिर मतलब जो कुछ भी बच गई वो इसकी थर्ड साइड मानी जाएगी, बी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके अंदर क्वेश्चन में बोला जाए आइसोस्केल ट्रायंगल है
क्या है, तो आपको इनके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आइसोस्केल बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके जो इसकी दो साइड है वो इक्वल मिलेगी आपको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। और एक और बात क्या ध्यान रखोगे आप कि जो ट्रायंगल का जो तीनों कोण होते हैं, जैसे ट्रायंगल के अंदर तीन कोण होते हैं ए बी और सी, तो इसके जो तीनों एंगल का जो जोड़ है वो कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। सभी को पता है, नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन ये काम आएंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। बाद में मत बोलना कि मुझे पता नहीं था, ठीक है। कर लेना है इनको, और वन बाय वन करके हम आगे प्रॉपर्टीज और देखते हैं क्या क्या इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया आपका ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे और ट्रायंगल के अंदर आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। और इसके अलावा तो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक होता है सिमिलरिटी, ठीक है। एक सिमिलर होता है, मतलब जो देखने में उसके जैसा लगता है। जैसे कि देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हो कि हाँ भाई ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, यानी कि सिमिलर है दोनों के दोनों, यानी कि ये भी सेम आकृति है और ये भी सेम आकृति है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमिलर, सिमिलर या फिर इसको समरूप भी समरूप बोल देते हैं इसको हिंदी में शायद, ठीक है। समरूप और सर्वांग इस टाइप से बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब देखने में समान एक जैसा लगे उसको बोलते हैं सिमिलर कोई भी फिगर। जैसे कि ये ट्रायंगल आपकी और ये ट्रायंगल है तो सिमिलर है ये, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप से कोई ट्रायंगल है वो सिमिलर बनती है, किस टाइप से कोई चीज है वो कॉन्ग्रुएंट बनती है, ठीक है। तो पहले सिमिलर का मतलब ये देख लो कि आप, सिमिलर का मतलब होता है कि देखने में आपको एक जैसी दिखेगी, सेम सेम, ठीक है। तो वो होता है सिमिलर, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर मैं बताऊंगा आपको क्या होता है सिमिलर वगैरह। और एक होता है सर्वांगसम बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब ये सर्कल की जो रेडियस है, मतलब ये 5 मीटर है, तो दूसरा सर्कल हो वो भी 5 मीटर की रेडियस का ही हो, यानी कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो, वही चीज हो, बिल्कुल फोटोकॉपी हो उसकी, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांगसम। सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग जिसके समान हो उसको बोलते हैं सर्वांगसम, यानी कि सभी के सभी अंग उसके समान होंगे, ठीक है। तो इसकी रेडियस 5 है तो दूसरे वाले की भी रेडियस 5 होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया। अब हम बात करें ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि हमारा चैप्टर ट्रायंगल है और ट्रायंगल में से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन सर्कल में से पूछा जा सकता है कि 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है वो 7 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो आपको बताना है कि वो सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा क्या सिमिलर होता है क्या कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे दो ट्रायंगल हमने बना ली और इसके जो तीनों एंगल है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। हाइट सेम नहीं है, मतलब लेंथ सेम नहीं, जैसे एक ये हमने ट्रायंगल बना ली, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी, 60-60 डिग्री के कोण है सभी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ध्यान रखना आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी कोण है वो 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके अंदर सभी कोण है वो 60-60 डिग्री के होते हैं। तो जैसे एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसके अंदर भी 60-60 डिग्री के। तो अगर साइड मतलब कि जो एंगल है वो सेम हो, तीनों एंगल सेम है, ठीक है, तो वो क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल होती है, सिमिलर ट्रायंगल होती है, ठीक है। अगर मतलब तीनों एंगल है उसके इक्वल है तो क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल होती है। या फिर क्या बोल सकते हैं हम, जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल है और उसके अंदर मतलब दो एंगल इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है इसकी, ठीक है। यानी कि एंगल एंगल और साइड, अगर दोनों एंगल्स, दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो भी वो क्या मानी जाती है, सिमिलर मानी जाती है, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है उसकी साइड भी सारी साइड इक्वल है, मतलब साइड बिल्कुल लेंथ भी सेम है सभी की, 5 7 8, ठीक है, 5 7 8 बिल्कुल सारी चीजें सेम है, साइड सारी सारी साइड इक्वल है, तो वो क्या वो बोली जाती है, कॉन्ग्रुएंट बोली जाती है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही फिगर है, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये बातें होगी, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलर किसको बोलते हैं और कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट और सिमिलर का मतलब होता है उसके जैसी देखने में, बिल्कुल बिल्कुल आकृति उसकी जैसी है बट साइज कम ज्यादा हो सकता है, उसका छोटा बड़ा साइज हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपनी बात सिमिलरिटी की और कॉन्ग्रुएंट की, ठीक है। तो अभी इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जो कि हर साल पूछा जाएगा और इस बार भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है और बाकी के जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको वे क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक और बात बताऊंगा, वो भी आपको देखनी है, सुननी है वो बात, और फिर देखना आपको मतलब अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस चैप्टर में से, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिमिलरिटी की। जैसे दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है
ये ए बी सी ट्रायंगल मान ली हमने, ए बी सी, और ये दूसरी ट्रायंगल मान ली पी क्यू आर, ठीक है। ये दो ट्रायंगल आपके पास बिल्कुल इसने बोल दिया कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है, किसी भी टाइप से बोल दिया, सिमिलर ट्रायंगल बोल दिया, या फिर ऐसे दे दिया कि मान लो ये 60 डिग्री का एंगल दे दिया इसने, एक ये 30 डिग्री का एंगल दे दिया, ये 45 डिग्री का, मतलब ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, इसका पूरा जोड़ वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 और 90, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए सम इसका, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको दे दिया एंगल, और इसके भी एंगल आपको इस टाइप से मिल जाएगी, 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर इस टाइप से मिल जाए आपको कोई भी दो ट्रायंगल, तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो एंगल उनके इक्वल होने चाहिए, मतलब एंगल का रेशियो वो इक्वल होना चाहिए, और साइड का रेशियो वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल आपको मिल जाए कि मतलब दे रखा है, या फिर आप पहचान जाओ कि भैया सिमिलर ट्रायंगल है, कैसे पहचान सकते हो आप, ऐसे ही पहचान सकते हो कि जो मतलब एंगल है वो दे रखे हैं आपको, या फिर आप साइड से भी पहचान सकते हो कि साइड दे रखी है, जैसे tan दे रखी है, इसकी tan दे रखी है, और दो एंगल आपको मिल जाए, ठीक है। तो मतलब एक साइड या दो एंगल अगर आपको मिल जाए तो सिमिलर ट्रायंगल होती है, ठीक है। मेनली आपको वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के बात करें हम डायरेक्टली, तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली मिलेगा कि सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर अगर मिले ना मिले तो भी आपको मान लेना है कि सिमिलर ही है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको पता है इतना वो टफ एग्जाम तो है नहीं कि हाई लेवल का आएगा, आपसे जस्ट नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपसे अगर बोले या ना बोले आपको मान लेना है कि वो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। अब बात करें हम आगे इसके बाद, ठीक है। तो आगे हम क्या बात करेंगे कि जैसे सिमिलर ट्रायंगल आपने देख ली, किसी भी टाइप से प्रूव कर लिया, फिर मान लिया किसी भी टाइप से कर लिया आपने, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने क्या कर लिया, जैसे सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर हमेशा क्या होता है कि जो साइड का रेशियो होता है, जैसे साइड का रेशियो, साइड ऑफ ए बी सी और साइड ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल का रेशियो है, जैसे इसकी साइड और इसकी साइड का रेशियो है, जो वो मतलब इसकी कोई भी साइड हो सकती है, ए बी सी की कोई भी साइड, जैसे कि ए बी भी हो सकती है, इसकी बी सी भी हो सकती है, या फिर ए सी हो सकती है, या फिर इसका एल्टीट्यूड भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ए डी भी हो सकती है, कुछ भी हो, किसी भी मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल दे रखी हो और आपको कुछ भी दे रखा हो इसके साइड से रिलेटेड, उसकी उसका एल्टीट्यूड दे रखा हो, उसकी कोई भी साइड दे रखी हो, और सेम उसी टाइप से उसी दूसरी ट्रायंगल की भी आपको साइड दे रखी हो, तो उनका रेशियो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, इनका एरिया का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर इनका एरिया का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हो कि जो एरिया का रेशियो होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एरिया का रेशियो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है, इस टाइप से भी लिख सकते हो, या फिर स्क्वायर रूट करके भी लिख सकते हो। डायरेक्टली आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका साइड है वो मतलब एबीसी की एल्टीट्यूड है वो 9 सेंटीमीटर है, और पी क्यू का जो एल्टीट्यूड जैसे हमने एस मान लिया, तो पी एस है वो कितना है, पी एस है वो मान लिया हमने 8 है, ठीक है। तो इनका एरिया बताओ, एरिया का रेशियो बताओ, आप क्या करना है डायरेक्टली, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना आपको कि साइड दे रखी है या फिर एरिया दे रखा है। अगर आपको दे रखी है साइड तो आपको क्या करना है, उनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जैसे साइड दे रखी है और एरिया पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली स्क्वायर कर देना है, जैसे 9/8 का स्क्वायर। अगर ये एरिया पूछा जाए और साइड दे रखी है तो साइड का स्क्वायर कर देना, 81/64, ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। और अगर आपको दे रखा हो एरिया, जैसे एरिया दे रखा हो 81 दे रखा है और इसका 64 दे रखा है, ठीक है, और अगर इनकी साइड का रेशियो पूछ लिया जाए आपसे सिमिलर ट्रायंगल के अंदर, तो डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, स्क्वायर रूट करके लिखना है, जैसे एरिया दे रखा हो और साइड निकालनी हो तो इसका 9 आ जाएगा और इसका 8 आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है और पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो इस बार भी यही क्वेश्चन पूछा जाने की सबसे ज्यादा चांसेस है, तो आपको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है ये, ठीक है। तो यही था इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना मेरे से। आगे बात समझ में, अब तो आगे होगी। अभी एक और बात बताता हूँ आपको कि मतलब जो वैसे तो नॉर्मल सी बातें हैं सभी को पता ही है, फिर भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सा कर देते हैं कि जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है और अगर इसको कोई थर्ड साइड है वो बी सी के पैरेलल है, कोई भी पी एम पी कोई साइड मान ली हमने, ठीक है, तो ये क्या है, बी सी के पैरेलल साइड है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है कि जो ये बीसी के जो पैरेलल साइड आई है और ये इस ट्रायंगल को मतलब इक्वली डिवाइड कर रही है, तो क्या हो गया देखो, इस ट्रायंगल को इक्वली डिवाइड मतलब मिड पॉइंट से पे डिवाइड कर रही है, ये मिड पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर रही है। तो जो इनका साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए पी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, मैंने शायद आपको बताई नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमेशा एग्जाम के अंदर याद रखनी है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से आपको कोई ट्रायंगल मिल जाती है, कोई सिमिलर ट्रायंगल हो जाती है, जैसे कोई सिमिलर ट्रायंगल है, ये मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये थर्ड कोई पी क्या हुआ कोई दूसरी ट्रायंगल है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो जो इनकी साइड का रेशियो है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ए बी बाय पी क्या होगी, ये ध्यान रखना है कि आप साइड कौन सी ले रहे हो, ठीक है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलरिटी आपको पहले शो करनी पड़ेगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी डाला मैंने, उसको देखना आप, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल देखिए, तो इनका जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है हमेशा, ए बी बाय पी क्या हो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्या हुआ है, ठीक है। यानी कि सारी की सारी साइड का रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा, यानी कि इसके सिमिलर ये साइड आ जाएगी, इसके सिमिलर ये वाली साइड आ जाएगी, और इसके सिमिलर ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे आप क्वेश्चंस है आसानी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। और एक दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान देना, ठीक है। और दूसरी जो आपको मैं शेप्स बता देता हूँ, जैसे आपको पता है ये स्क्वायर होता है, सभी को पता है इसका, ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर की खास बात क्या होती है, सभी की सभी साइड इसकी इक्वल होती है, ठीक है। तो मतलब इसका जो प्रत्येक साइड है ए होती है, चारों भुजाएं समान होती है इसकी, ठीक है। इसका एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया किसके बराबर होता है, 4a होता है, मतलब एरिया कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड इंटू साइड। और पैरामीटर पूछ लिया जाए तो ये वैसे एरिया के अंदर करवाऊंगा मैं आपको, एरिया पूछ लिया जाए तो साइड के बराबर होता है, पैरामीटर पूछ लिया जाए तो 4 इंटू में ए। पैरामीटर को मैंने बता रखा आपको साइड का सम होता है, ठीक है। तो चार साइड है इसके अंदर, तो चारों का सम हो जाएगा, पैरामीटर किसके बराबर है, 4a के बराबर। ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम के अंदर एक फर्क होता है, स्क्वायर के अंदर और पैरेललोग्राम के अंदर एक फर्क होता है, सेम होती है चीजें दोनों, सेम स्क्वायर और पैरेललोग्राम में एक ही चीज होती है। जैसे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है थोड़ा सा, और इसको हमने थोड़ा सा दबा दिया, इस टाइप से प्रेस कर दिया, जैसे आपने डब्बे वगैरह देखे होंगे स्क्वायर टाइप का डब्बा, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर और पैरेलल रोम्बस, इसको बोलते हैं रोम्बस बोलते हैं, ठीक है, रोम्बस। रोम्बस के अंदर और स्क्वायर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो रोम्बस के अंदर और स्क्वायर के अंदर अगर आपको डिफरेंस पता करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल देखने पड़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल आपके सेम होते हैं, जबकि रोम्बस के अंदर आपके दोनों डायगोनल अनइक्वल होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको स्क्वायर के अंदर और रोम्बस के अंदर। और एक और बात बताता हूँ आपको, जैसे इसकी साइड ए है और इसके जो डायगोनल है, एक इसका डायगोनल बी है और एक दूसरा डायगोनल इसका सी है, ठीक है। तो ये इसके डायगोनल है, रोम्बस की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो ए इसकी साइड ए, चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस के अंदर भी, रोम्बस और स्क्वायर मतलब एक ही चीज होती है, लेकिन के डायगोनल में फर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इसकी साइड का सम होता है, मतलब स्क्वायर ऑफ साइड का सम, यानी कि ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जितनी भी साइड है इसका, उनका स्क्वायर का सम हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा किसके बराबर होता है, डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी कि बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मतलब जो अगर रोम्बस दे रखा हो आपको और उसकी साइड ए दे रखी है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो उसके साइड का स्क्वायर का सम होता है, जितनी भी साइड है इसकी और उनका स्क्वायर का सम, जैसे ए स्क्वायर, ए साइड है ना, तो चार साइड है इसकी, तो चारों का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको 4a स्क्वायर लिख सकते हो। 4a स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। डायगोनल जैसे एक डायगोनल की लेंथ b है और दूसरे की c है, तो b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका, ठीक है। वैसे चांसेस कम है लेकिन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी डाला है इसका एक क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आपको किस टाइप से करना है, मैं बता दूंगा आपको, एक्सरसाइज करेंगे तब हम, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी रोम्बस के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता है, ये रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है, ठीक है।
ये होता है आयत, बोलते हैं इसको हिंदी में आयत या फिर रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की भी सेम बात होती है, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल सेम होते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए इस टाइप से, अपोजिट साइड इसकी भी सेम है, अपोजिट साइड इक्वल है इसकी भी, और इसके अंदर डायगोनल की लेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें। एरिया वगैरह आपको पता है, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमेशा। कभी भी आपको एरिया फाइंड आउट करना हो ना किसी भी चीज का, तो आप उसको डायरेक्टली उसकी दोनों जितनी भी साइड है ना उनका दोनों इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना, डायरेक्टली आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया हो गया। पैरामीटर पूछ लिया जाए तो इनकी लेंथ का सम होता है पैरामीटर, हमेशा ध्यान रखना आपको। जैसे इसके अंदर दो तो ए हो गए, प्लस में दो बी हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो 2 इंटू में ए प्लस बी, इसी टाइप से बनते हैं फॉर्मूले, ठीक है। आपको याद होगा ना, रटवाते थे बचपन में, तो ऐसे 2 इंटू में एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये इसी टाइप से बनते हैं, डायरेक्टली इनकी साइड का सम होता है, उसी को बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। और एरिया का मतलब होता है इनकी मल्टीप्लाई, साइड की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थे ये सारी चीजें, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर हो गया आपका, कुछ पॉइंट बचे होंगे तो हम देख लेंगे बाद में। एक्सरसाइज करते हैं हम 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं 1 बाय 1 करके, और कोई भी नई टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। कोई भी अपडेट आएगी एग्जाम से रिलेटेड तो मैं आपको वहाँ पर बताता रहूँगा, ठीक है। और कोई भी क्लासेस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। और अभी मेरी भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और पेपर है मेरे भी, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। BLD सेकंड ईयर के अंदर हूँ मैं, और लुआस के अंदर ही हूँ, ठीक है। 2019 बैच के अंदर एडमिशन हुआ था मेरा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे आपने ये पहला क्वेश्चन रखा है, ABC को कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, क्या हो ये देखो, इसको ध्यान रखना है आपको कि ट्रायंगल का नाम किस टाइप से दे रखा है, ABC और R क्या हो P, ठीक है। तो आपको उसी टाइप से लिखना है, इसका भी नाम भी, ठीक है। और इसमें दे रखा है एंगल A दे रखा है, B दे रखा है, P आपको पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखी है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं इसमें, हमेशा आपको पता है, ठीक है। तो ABC दे रखी है, तो आपको इसी टाइप से बढ़ानी है ट्रायंगल AB और C, और ये R क्या हो P, R क्या हो P, इसी टाइप से बनानी है जिस टाइप से दे रखी है, ठीक है। उसके बाद इसमें A दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 80, मतलब 80 डिग्री दे रखा है, सेंटीमीटर बोल दिया मैंने। B कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये B दे दिया इसने 60 डिग्री, ठीक है ना। और इसमें पूछा क्या हुआ, P एंगल पूछा हुआ, ठीक है। P एंगल पूछा हुआ, अगर आपको पता है तो देखो इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर क्या है कि जो आपके ये दोनों ट्रायंगल के जो एंगल है, जो भी जो मेरे कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो सारे एंगल इसके इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल्स के आपस में, ठीक है। तो इसने A दे दिया 80 डिग्री, ये B दे दिया इसने 60 डिग्री, ठीक है। तो C कितना हो जाएगा इसका, 60 और 80 कितना होता है 140 होता है, ठीक है। और टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सभी को पता है ना ये बात। तो 180 डिग्री माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 40 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। 40 डिग्री आगे बात समझ में। तो जो एंगल बच गया कितने डिग्री का आएगा, P एंगल, P और C सेम एंगल है ना, P और C एंगल सेम है, ठीक है। तो कितने डिग्री एंगल बच गया आपके पास 40 डिग्री का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो कर लेना आपको, इजी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पता है ना ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये C वाला निकाल दोगे, और C और P सेम एंगल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या देगा, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल दे रखी है, और A और C, AC और BC दोनों इक्वल साइड दे रखी है। AB का स्क्वायर AC 2AC के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो देन किसके बराबर बता क्या बताना है, एंगल C बताना है, AC स्क्वायर दे रखा है AC स्क्वायर, ठीक है। देन एंगल C बताना है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये ऐसे इस टाइप से ट्रायंगल बना लेंगे हम। ये हाइपोटेन्यूस वाला हो गया ना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाला, ठीक है। A स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस बन गई है आपके पास AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड इक्वल है। तो इसने एंगल कौन सा पूछा हुआ है, C एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। तो C एंगल कितने डिग्री का बन गया आपके पास 90 डिग्री का बन गया, क्योंकि ये इसने ये प्रॉपर्टीज भी दे रखी है साथ में। AB इज इक्वल टू 2AC, यानी कि AC स्क्वायर, यानी कि किसके बराबर होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। बेस स्क्वायर और बेस और एल्टीट्यूड सेम है, AC और BC सेम है, तो यानी कि AC प्लस AC 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो इसी टाइप से दे रखा है AB इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। इसी वजह से मतलब जो AB हो गया वो इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, और हाइपोटेन्यूस के सामने वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना आपको ये, ठीक है। तो इसका मेनली इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, मतलब आइसोस्केलेटल ट्रायंगल से रिलेटेड, या फिर
जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम केसेस के अंदर बता, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम केसेस के अंदर 90 डिग्री ही आंसर आता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मतलब सोल्व करने की कोशिश करना। वैसे तो अगर बिल्कुल भी टाइम ना बचे तो अगर तुक्का मारने की बात आए, कुछ भी समझ में ना आए, तुक्का मारने की बात है तो 90 डिग्री के ऊपर ज़्यादा चांसेस है कि 90 डिग्री ऊपर तुक्का मारो आप, ठीक है। नेक्स्ट बता देता हूँ। वैसे देखो मैं क्या 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 बातें बता रहा हूँ आपको बेमतलब की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। ट्रायंगल दे रखिए ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल दे रखिए। ए एंगल दे रखा है 47 डिग्री, बी एंगल 83 दे रखा है। एंगल आप बताना, बता दोगे ना खुद ही, पहले वाला क्वेश्चन इससे बिल्कुल सेम सेम का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप से दो ट्रायंगल का बनानी है आपको, ए बी सी, और उसी टाइप से इसको भी सेम नाम देना है, डी ई एफ देना है, ठीक है। ए दे रखा है 47 डिग्री, ये 47 डिग्री दे रखा है, और बी दे रखा है 83 डिग्री, ठीक है। तो कितना बच गया, ये 90 40 30, ये कितना बच गया 50 डिग्री बच गया। और एफ पूछा होगा इसने, तो ये 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी टाइप से करने हैं आपको सारे क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताना आपको अभी, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या आएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया आपका आपके पास। द लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस के जो डायगोनल दे रखे, इसने मैंने बता करवाया था ना ये पॉइंट आपको अभी थोड़ी देर पहले। एक तो डायगोनल इसने 24 दे रखा, दूसरा डायगोनल 32 दे रखा, पैरामीटर पूछा रोम्बस का, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। वैसे एडवांस तो क्या ही है, मैंने अभी बताया तो दिया था आपको, ठीक है। एक बस ये बात है इसकी सिंपल सी, ये आपको ध्यान रखनी है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, मतलब कि जो ये डायगोनल है इस टाइप से रोम्बस के, ठीक है। ये रोम्बस के डायगोनल है, एक डायगोनल की लेंथ 24 दे रखी है, दूसरे की कितनी दे रखी है 32 दे रखी है, ठीक है। और इसमें रोम्बस का पैरामीटर पूछा हुआ है, ठीक है। ये मान लिया हमने इसकी लेंथ को। तो आपको पता है कि जो इनके स्क्वायर होता है, तो मतलब कि जो ये ए मान लिया हमने रोम्बस का एक डायगोनल, दूसरा बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4a स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ए का मतलब 24 का स्क्वायर प्लस में 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 4a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 576, और 32 का स्क्वायर कितना आता है 1024, ठीक है। इनको जोड़ दो, कितना आएगा 0 0 6 और 1600, ठीक है। किसके बराबर आ जाएगा 4a स्क्वायर के बराबर, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। और a स्क्वायर के बराबर आएगा, a किसने कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, 4a फाइंड करना है। पैरामीटर किसके बराबर होता है 4a, यानी कि 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। a इसकी मतलब a आपको पता चलेगा 20, 4 × 20 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा इसका पैरामीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। आगे बात सुन में, तो इस टाइप से आप साइड निकाल सकते हो। साइड निकालने के बाद अगर रोम्बस का और स्क्वायर के अंदर अगर आप साइड निकाल लेते हो तो कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना आपको ये। और एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि अगर अगर आपको आपके पास स्क्वायर में हो कोई भी, और उसके जो साइड ए है, तो उसका डायगोनल हमेशा किसके बराबर होता है, √2a होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपको काम आ सकता है एग्जाम के अंदर, कि अगर साइड है उसकी किसी भी ट्रायंगल की, मतलब किसी भी स्क्वायर की जो साइड है वो a है, तो उसका डायगोनल हमेशा क्या आता है √2a होता है, ठीक है। एक और पॉइंट बताता हूँ आपको ट्रायंगल इससे स्क्वायर से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है थोड़ा सा, डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास स्क्वायर है, अगर आप किसी साइड के ऊपर एक ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल आप इसके डायगोनल के ऊपर बनाते हो, ठीक है। तो जो दोनों का एरिया होता है वो क्या होता है, जो मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, जैसे इस ट्रायंगल का एरिया मान लिया हमने बी आया है, और इस ट्रायंगल का एरिया ए आया था, ठीक है। तो बी हमेशा डबल होगा ए से, ठीक है। यानी कि जो डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया हमेशा डबल होगा जो कि साइड के ऊपर ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। क्यों बनेगी, साइड के ऊपर ट्रायंगल क्या बनेगी ए, ठीक है। साइड के ऊपर ए बनेगी और इसके ऊपर क्या बनेगी √2a बनेगी, ठीक है। तो इस वजह से √2 का डबल हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद √2 × √2 क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि जो इसका डायगोनल के ऊपर जो बनता है ना एरिया किसी भी ट्रायंगल का, वो डबल होता है हमेशा जो ट्रायंगल साइड के ऊपर बनती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पैरामीटर और आपको साइड को समझना है कि पैरामीटर और साइड सेम बात होती है, ठीक है। सम मतलब पैरामीटर क्या होता है, साइड का जो साइड की जो लेंथ होती है उसका सम होता है पैरामीटर,
और साइड एक्चुअल में साइड ही होती है, ठीक है। तो पैरामीटर और जो अगर उसके डायमेंशन की बात करें हम, तो पैरामीटर और जो आपकी लेंथ है, मतलब कोई भी डिस्टेंस है, साइड है किसी भी ट्रायंगल की या फिर किसी भी चीज की, तो पैरामीटर और साइड हमेशा क्या होती है, सिमिलर, एक ही बात होती है, ठीक है। उनके डायमेंशन हमेशा सेम होते हैं। मीटर के अंदर, जैसे मीटर के अंदर लेंथ है, तो अगर पैरामीटर पूछा जाए तो वो भी मीटर में ही आता है, और साइड की डिस्टेंस पूछी जाए तो वो भी मीटर में ही आती है, ठीक है। तो डायमेंशन के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि जो पैरामीटर और साइड है वो एक ही बात होती है, ठीक है। इसी पॉइंट के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको एग्जाम के अंदर थोड़ी सी हेल्पफुल होगा वो आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। क्या देखा है, साइड का रेशियो देखा है 2:3। सिमिलर ट्रायंगल है, एक्चुअली मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली लिख दे दिया है। क्या देखा है, साइड का रेशियो है 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड का स्क्वायर, मतलब एल्टीट्यूड का रेशियो बताना है। तो साइड का रेशियो और एल्टीट्यूड का रेशियो पूछा हुआ है ना, तो इसी सेम बात है। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल है, जैसे कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो अगर साइड का ही रेशियो पूछा हुआ है इसने, ये ए बी है, ए बी सी मतलब इसकी लेंथ है, ये भी इसकी ए बी सी है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो ए बाय मतलब पी क्यू मान लेता हूँ, पी क्यू आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो ए बाय पी इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होगा, सी बाय आर इज इक्वल टू हमेशा बी बाय क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो ये साइड जो होती है सेम एक ही बात होती है, ठीक है। तो साइड का रेशियो देखा 2:3, और एल्टीट्यूड का पूछा हुआ, एल्टीट्यूड में भी एक्चुअल में एक साइड ही होती है, ट्रायंगल की साइड ही होती है एल्टीट्यूड भी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप कहीं एल्टीट्यूड फाइंड करने लग जाओ, सोचने लग जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर अच्छे तरीके से नहीं करते हो ट्रायंगल के अंदर, तो आप क्वेश्चंस के अंदर इसके अंदर मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली अगर साइड का रेशियो पूछा हुआ है, मतलब साइड का रेशियो ही दे रखा है इसने, और साइड का रेशियो ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी सिमिलर ट्रायंगल होती है तो उसके सभी साइड का जो रेशियो वो इक्वल ही होता है, ठीक है। तो 2:3 दे रखा है साइड का रेशियो, तो एल्टीट्यूड का रेशियो भी कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझे, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कंफ्यूज हो गए हो तो पूछ लेना मेरे से दोबारा कॉल करके, ठीक है। एक्चुअल में मैंने बता रखा है कि व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो आप, लेकिन डायरेक्टली कॉल मत करना, क्योंकि इस टाइम जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी आप बीच में कॉल कर देते हो तो वीडियो कट हो जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये साइड का रेशियो दे रखा है इसने, और एल्टीट्यूड पूछा है, एल्टीट्यूड भी एक्चुअल में साइड ही होती है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का ही पूछा हुआ है, तो सेम रेशियो आ जाएगा, 2:3 ही आ जाएगा। अगर आपसे एरिया पूछ लिया जाता कि एरिया का रेशियो बताओ, तो आप क्या लिख देते, इसका एरिया का रेशियो 4:9 लिख देते, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर साइड दे रखी हो तो एरिया क्या होता है, हमेशा साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका एरिया का रेशियो आ जाता है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर। आगे बात समझे, इसी कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब ये भी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, पैरामीटर है दे रखा है दो सिमिलर ट्रायंगल का, क्या दे रखा है, 60 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, मतलब दूसरी ट्रायंगल है एम एन एल एम एन, ये दूसरी ट्रायंगल है, ठीक है। इसका पैरामीटर का रेशियो दे रखा है, ठीक है। और एक साइड दे रखी है एल एम साइड दे रखी है, और ए भी आपसे पूछी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पैरामीटर भी एक्चुअल में साइड ही होती है, तो हमेशा इनका साइड का रेशियो और मतलब सिमिलर के क्या होता है, उसी समानुपाती होता है, ठीक है। तो पैरामीटर जैसे ए बी सी हमने ट्रायंगल मान ली, ए बी सी, और दूसरी क्या है एल एम एन मान ली हमने, दो ट्रायंगल, ठीक है। तो ए बी सी का जो एरिया है, मतलब पैरामीटर दे रखा है इसने, ए बी सी का पैरामीटर कितना दे रखा है 60, और एल एम एन का कितना दे रखा है 48, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ क्या है, ए भी पूछा हुआ, ठीक है। तो पैरामीटर और साइड एक्चुअल में सेम ही बात होती है, तो पैरामीटर रख के भी आप साइड के इक्वल रख के इनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। पैरामीटर का रेशियो और साइड का रेशियो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। तो 60/48 इज इक्वल टू ए बी बाय, मतलब पहले ए बी सी ट्रायंगल ली थी तो ए बी की साइड लिखनी पड़ेगी, ठीक है, बाय में एल एम, एल एम दे रखी इसने, कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, 8×6 = 48 और 6×7, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया 10 के बराबर, ठीक है। तो ये बात बतानी थी डायरेक्टली कि पैरामीटर और साइड एक ही बात होती है, अगर आपसे पैरामीटर दे रखा हो तो पैरामीटर का रेशियो और साइड का रेशियो हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक है। मतलब पैरामीटर दे रखा हो और सिमिलर ट्रायंगल के अंदर पैरामीटर दे रखा हो तो पैरामीटर का रेशियो और साइड का रेशियो इक्वल ही होता है, जबकि एरिया के अंदर हम स्क्वायर करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है छोटे छोटे जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एरिया वाला है, एरिया वाला के अंदर आपको वो बिल्कुल स्क्वायर वाला मेथड अपनाना है, वो इसी टाइप से होगा क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसके अंदर ए बी सी ट्रायंगल दे रखी है, पी क्यू ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है। ये भी सिमिलर है, मैंने वो नहीं किया, लिखा नहीं है। तो ये ए बी सी का एरिया दे रखा है इसने, और ये पी क्यू का एरिया दे रखा है, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है और ए बी की आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए बी सी का एरिया लिख देते हैं, मतलब इनका रेशियो आपको पता है ना, स्क्वायर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो 2.25 डिवाइडेड बाय 6.25 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये, पहले ए बी सी ट्रायंगल लिया, तो ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर होगा एरिया, ठीक है। पी क्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है आपको 0.5 दे रखा है, ठीक है। 0.5 दे रखा है। ए बी स्क्वायर है, ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली आप इनका स्क्वायर रूट भी कर सकते हो कि ये 0.5 है ना, इसका डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट कर सकते हो, स्क्वायर हटा के यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 1.5 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 और 15 का स्क्वायर 225, इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको। किसके बराबर आएगा, ए बी बाय 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2.5 ये आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर, ठीक है। तो ए बी के बराबर कितना आ गया, 0.75 डिवाइडेड बाय 25, इसको सोल्व कर सकते हो आप, 0 लगा दिया, ये पॉइंट कट जाएगा आपका, और 25 दिया 75 और 25 आए 50, यानी कि 3/10 आ जाएगा ए बी की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पॉइंट वाले के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास कभी आप पॉइंटों के अंदर मल्टीप्लाई करो ना, कभी भी आप अगर पॉइंटों के अंदर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, जैसे 3.5 और 1.5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए और आपके पास रिजल्ट आ गया, हमेशा जैसे कुछ भी आ गया रिजल्ट आपके पास, मैं वैसे लिख रहा हूँ 312 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट जैसे इसके अंदर भी एक के बाद पॉइंट है, इसके अंदर भी एक के बाद पॉइंट है, तो ये काउंटिंग कर लेनी है आपको, एक और एक, दो के बाद पॉइंट लगा लेना आपको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के अंदर कि किस टाइप से होता है। तो जैसे 6.25 दे रखा था इसके अंदर, ठीक है। तो 2 के बाद पॉइंट था ना, तो ये 1 के बाद पॉइंट आएगा, इसके स्क्वायर रूट करेंगे तो हम, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि 2.5 का स्क्वायर करो, तो ऐसे मत लिख देना कि 625 आया है तो 62.5 लिख दिया, ठीक है। तो ये एक के बाद पॉइंट था, तो स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, स्क्वायर का मतलब सेम से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बातें, ठीक है। इससे आप गलती कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर कर लोगे तो मैथ आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-4 फॉर्मूले हैं सिर्फ हर एक चैप्टर में से, और मेनली आपके अंदर आपसे इस चैप्टर में से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा चांस इसी के है एरिया वाले के, ठीक है। एरिया का आपको एरिया दे दिया जाएगा, साइड का रेशियो पूछ लिया जाएगा, या फिर साइड का रेशियो दे दिया जाएगा, एरिया का रेशियो पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के संभावना है, ठीक है। बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ नहीं बोल सकते, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से सारे कर लिए कवर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आप पूछ सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना। और अभी नेक्स्ट हम जैसे क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और एग्ज़ाम भी मेरे नज़दीक है, 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट करें, तो मुझे थोड़ा सा अपना भी बनाना पड़ेगा बैलेंस, तो इसलिए आगे से जो वीडियो है ना वो कॉपी पेन के ऊपर आ सकती है शायद, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऊपर आएगी, तो वो देख लेना आप, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम वीकली करेंगे, कोई सोल्यूशन करेंगे अदर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखो क्या दे रखा है। बिल्कुल मतलब थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है इसके अंदर, किस टाइप से आप मतलब गलती मत कर देना, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो क्या क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे ए बी सी ट्रायंगल दे रखी है, और जो पी क्या हुआ है इसके पैरेलल है बी सी के, ठीक है। एक्चुअली में स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैंने डायरेक्टली इसका फिगर बना दिया है। तो जैसे स्टेटमेंट दे रखी है उसी टाइप से आपको उसका फिगर बना देना पहले बस, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल दे रखी है, पी क्या उसके पैरेलल दे रखा है बी सी के, और इसमें दे रखा है कि जो ए पी है, ए पी का जो रेशियो है ए पी रेशियो बी पी, यानी कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो
1:2 है, ठीक है। यानी कि अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। रेशियो दे रखा है इसने ये 1:2। और एरिया रेशियो पूछा हुआ है किसका, ए पी क्यू और ए बी सी, यानी कि ए पी क्यू का और ए बी सी, ये पूरी ट्रायंगल का इसने एरिया का मतलब वो पूछा हुआ है, एरिया का रेशियो, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे 1 है और ये वाला पार्ट इसका, इतने वाला पार्ट ये 2 है, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितना हो गया, आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि इतना आधा वाला पार्ट 1 है, दूसरा वाला पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट कितना हो गया, 3 पार्ट हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये ऊपर जो मतलब ए बी सी साइड कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई है, ठीक है। और ए पी आपकी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। तो एरिया आपने एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, यानी कि ए पी और क्यू, ठीक है। इसका एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ए पी बी के अंदर साइड कितनी है, 1 है साइड, ठीक है। और ए बी सी आप इसके अंदर गलती मत कर देना कि ये ऐसा मत कर देना डायरेक्टली कि जैसे बीपी दे रखा है इसमें, ऐसा मत सोचना कि ए बी दे रखा है, बीपी दे रखा है 2। अगर ये ए बी दे रखा होता तो डायरेक्टली आप 1:4 कर देते इसका एरिया का स्क्वायर, ठीक है। एरिया का मतलब रेशियो पूछा तो डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर कर देते, 1:2 का स्क्वायर करो तो 1:4 आ जाता है इसका, ठीक है। लेकिन इसने बीपी दिया हुआ है, ठीक है, बीपी का रेशियो दिया हुआ है और आपसे पूछा हो किस कौन सी ट्रायंगल का, ए बी सी, ठीक है। तो आप ए बी जो साइड है वो ले होगी, कितनी आएगी ए बी कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो 1:3 आ जाएगा ये इस टाइप से। अगर साइड की बात करें तो ए पी रेशियो ए बी, ठीक है, ए पी रेशियो ए बी। इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी वजह से इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एरिया पूछा हुआ है इस ट्रायंगल का और इस कंप्लीट ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, 1:9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, ये बीपी साइड दे रखी है 2, बीपी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। अगर ये इस टाइप से दिया होता है कि एपी रेशियो ए बी, इस टाइप से दिया होता है एपी रेशियो ए बी है वो 1:2 है, देन द एरिया बताओ, तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर देते 1:4 आ जाता, ठीक है। लेकिन इसने बीपी साइड दे रखी है बीपी, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कि क्या दे रखा है, आप जो भी दे रखा हो पहले उसको एक बार फिगर जरूर बना के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या देखा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस है। इसके अंदर क्या है, ए बी है वो 4BD के बराबर दे रखा है, ए बी जो कंप्लीट ए बी है ये किसके बराबर है, 4BD के बराबर, 4BD के बराबर है ये, ठीक है। यानी कि 4 गुना है इससे कंप्लीट है ये, जो इसका ए बी जो साइड है वो कंप्लीट वो BD से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है, 4 गुना है उसकी, ठीक है। और इसे साथ में दे रखा है कि जो EC है वो 2 सेंटीमीटर है, EC 2 सेंटीमीटर है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी साइड इसको पैरेलल होती है, बेस के पैरेलल होती है कोई भी साइड ट्रायंगल के अंदर जो इसको कट करती है पैरेलल, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो इसको इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी, यानी कि AD और ए इक्वल होंगे और BD और EC दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वली पार्ट के अंदर डिवाइड करती है कोई भी पैरेलल साइड ट्रायंगल के अंदर खींची जाती है, तो ठीक है। तो जैसे इसने 2 दे दिया कि EC है वो 2 है, इसका मतलब BD भी कितना है, 2 है। आगे बात सुनिए, EC इसने 2 दे दिया तो इसका मतलब BD भी 2 है, तो BD की जगह हम 2 रख देंगे तो AB साइड कितनी आ जाएगी आपके पास, AB साइड कितनी आ जाएगी 4 इंटू में BD की जगह पे 2 रख देंगे, AB साइड कितनी आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। लेकिन इसने पूछा क्या हुआ है, इसने पूछा हुआ है क्या पूछा हुआ इसने लिखा नहीं मैंने, इसने ये वाली साइड पूछी, इसने AE कितनी होगी, AE डिस्टेंस पूछी हुई थी, ठीक है। तो AE कितनी होगी, कंप्लीट कितनी 8 है, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो AE डिस्टेंस कितनी बच जाएगी आपके पास 6 बच जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना ये पॉइंट आपको, अदरवाइज इसको जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे जल्दी से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी पैरेलल साइड होती है, पैरेलल साइड किसी भी ट्रायंगल के अंदर खींचते हैं तो इसको इक्वल दूसरी साइड को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। यानी कि AD और AE इक्वल होंगे और DB और EC ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो EC दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये इसका 4 गुना है, तो इसका मतलब AB साइड 8 आ जाएगी आपके पास और AE पूछा हुआ इसने तो 2 माइनस कर देंगे तो कितनी बच जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है कि ये इस टाइप से एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसकी साइड है कि ये 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। और AD पूछा हुआ है इसने, AD डिस्टेंस बताओ आप क्या होगी, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल भी दे रखा है इसने, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि हाइपोटेन्यूज, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है
हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, यानी कि बेस का स्क्वायर यानी 400 प्लस में ये 225 यानी कि 625 हो गया। तो 625 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई आपके पास, 25 आ गई। और बेस आपके पास ये है और एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज आपके पास है, बेस भी है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस कर देंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होगा, 625 माइनस में 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। कितना बच जाएगा, 49 बचेगा ये ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। वैसे ऐसा मत सोचो ना कि ये प्लस माइनस 7 आएगी, तो प्लस माइनस 7 आएगी, तो प्लस माइनस 7 का मतलब क्या होता है, प्लस 7 ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर आपको आंसर में ऐसे मिल जाए कि -7 है, +7 है, एक प्लस माइनस 7 इस टाइप से, तो डायरेक्टली 7 ही लगा देना आपको, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखना आपको ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप रेगुलरली करते हो मैथ को तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और अच्छे तरीके से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है, 30 नंबर का ही आना है मैथ, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखो क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल दे रखी है, इक्वी एंगुलर बोल रखा है इसके अंदर। इक्वी एंगुलर का मतलब जो एंगल है इसके इन दोनों ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, और इसने बोल रखा है कि जो AC साइड है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ए जो DF है वो 21 दे रखी है, और D क्या हुआ 15 दे रखी है, और इसने AP पूछा हुआ है, ठीक है। एल्टीट्यूड का रेशियो पूछा हुआ है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल होती तो आपको पता है कि जो सिमिलर साइड्स होती है वो उनका जो रेशियो वो इक्वल होता है, तो यानी कि AP बाय डी क्यू, ध्यान रखना आपको जो साइड ले रहे हो ना वही साइड लेनी है, ठीक है। तो AP बाय डी क्यू हमेशा किसके बराबर होगी, AC बाय DF के बराबर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ले लो, इस तरीके से ले लो कि AP बाय डी क्यू ले लिया और आपने दूसरी साइड ये वाली ले ली AB बाय डी क्यू, होती ये भी इक्वल ही है, लेकिन आप ये देखो ना कि दे कौन सी रखी है आपको इस ये वाली दे रखी है, तो इसी से आप कैलकुलेट करोगे कि भाई ये वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि दूसरी लिख के छोड़ दो और आप सोचे जाओ कि ये तो दे ही नहीं रखी, इसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे फाइंड आउट करें, तो ऐसे नहीं है, जो साइड दे रखी है आपको वही लिखनी है, इसी टाइप से इस टाइप से आप इसको जल्दी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो AP बाय डी क्यू इज इक्वल टू AC बाय DF हो जाएगा, ठीक है। तो AP आपको फाइंड आउट करना है, डी क्यू कितना दे रखा है आपको 15 दे रखा है, और AC कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और DF कितना दे रखा है 21 दे रखा है, ठीक है। तो 21 दे रखा है, AP कैलकुलेट कर लोगे ना, 7 एकम 7 7 21, और ये 15 ऊपर चला जाएगा तो 3 पंजे 15, ठीक है। तो AP कितना आ जाएगा, AP कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, इस टाइप से आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, P क्या हुआ है वो मिड पॉइंट है AB का और AC का, ठीक है। तो आपको आपसे एरिया पूछ लिया, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है पहले भी, तो आपको ध्यान रखना है कि P क्या हुआ वो मिड पॉइंट देगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इसको इक्वली डिवाइड करेगा ये, ठीक है, यानी 1:1 के अंदर डिवाइड करेगा। तो एरिया का पूछ लिया जाए AP क्यू और ABC का, ठीक है। तो AP अगर 1 है तो AB कितना है 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ये और 1 ये, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। AP और AB, ठीक है, एरिया पूछा हुआ है ट्रायंगल AP क्यू और ABC यानी कि ABC, ठीक है। तो मिड पॉइंट का मतलब है आधा आधा है, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये मतलब ये 1 है और ये पूरा कितना है 2 है, तो 1:2 है साइड, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका 1:4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल AP क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो 1:1/4 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करना है ये आपको, आगे बात सुनिए, इंपॉर्टेंट है, इजी है। मिड पॉइंट ध्यान रखना, मिड पॉइंट का मतलब होता है हाफ हाफ डिवाइड करेगा दोनों साइड को। नेक्स्ट में दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है ABC और उसकी साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 2 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी दे रखा हो, और AD है वो परपेंडिकुलर टू BC है, ठीक है। इस टाइप से आप ट्रायंगल बना सकते हो, ABC ट्रायंगल बना ली, और जो D का मतलब है D पॉइंट है और BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का निशान होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर,
तो फाइंड द एडिएट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एडिट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो डायरेक्टली क्या फॉर्मूला होता है, √3/2 इंटू ए, ये होती है हाइट ऑफ ट्रायंगल यानी कि एल्टीट्यूड, एडिट डिस्टेंस होती है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ए की जगह पे 2 रख दो, यहाँ पर 2 से 2 बढ़ जाएगा, √3 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाएगा क्वेश्चन, पहले ही पूछा हुआ, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि एल्टीट्यूड की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, √3/2 ए होती है, ठीक है। और एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया किसके बराबर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो एडी की डिस्टेंस को, यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि एरिया फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, तो ठीक है। तो एल्टीट्यूड की आप पता होना चाहिए, फॉर्मूला आता है √3/2 ए स्क्वायर। वैसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको, जैसे इसने 2 साइड दे रखी है, ये भी 2 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो 2 हो जाएगी और ये 60 डिग्री का एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है इस टाइप से करके, और फिर ये साइन थीटा कोस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन होती है ना उस टाइप से निकालते हैं इसको, ठीक है। √3/2 ए, ये डायरेक्टली रिजल्ट होता है इसका, याद रख लेना, √3/2 ए होता है इसकी हाइट, ए डी की डिस्टेंस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, मैंने इसीलिए डाला है क्वेश्चन ताकि आपको एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए और आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, 2021 के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है कि इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एरिया दे रखा है, डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन है वही, एरिया दे रखा है इसने, एक ट्रायंगल का ये वाला है, दूसरी वाले ट्रायंगल का ये, और एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा डायरेक्टली क्या कर देना है, 360/250 इज इक्वल टू वन साइड का कितना देखा 8/x लिख देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख देते हैं इसको डायरेक्टली 8/x का स्क्वायर, इसका रूट कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये 6/5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8/x, x फाइंड आउट करना आपको, तो x किसके बराबर हो जाएगा 8/6 इंटू में 5, ठीक है। तो कैलकुलेट करना उसको, 40/6 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 36, 4 बच गया डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, यानी कि 6 इंटू 4/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 4/6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका 6 इंटू 2/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है, इन आइसोस्केल ट्रायंगल वर्टिकल एंगल देखा 36 और ग्रेटेस्ट एंगल पूछा हुआ है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप से, 36 दिया मिलेगा आपको, ग्रेटेस्ट एंगल पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो इसी टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर आपको ध्यान रखना है, पहले तो तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और उसने एक एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 360, ठीक है, मतलब 36 दे रखा है, ठीक है। 36 प्लस में 2 एंगल, कोई भी एंगल होंगे वो दोनों सेम होंगे, ठीक है, 2 अल्फा मान लिया हमने एंगल को, और 180 डिग्री, तो 36 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 4 और 5 और 1, ठीक है, ये बचेगा ना, ये 4 4 1 बचेगा, 4 4 एंड 4, ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 72। तो ग्रेटेस्ट एंगल आपका हमेशा ध्यान रखना, आपको कितना आएगा 72 आएगा, डायरेक्टली ये ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो वर्टिकल एंगल आपको 36 मिलेगा, ग्रेटेस्ट एंगल पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ अदर एग्जाम के अंदर, इसके अंदर नहीं आया है लेकिन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना 72 आंसर आएगा इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ये ट्रायंगल के आपके इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, तो ट्रायंगल वाला चैप्टर आपका हो गया है लगभग, कोई भी आपको कोई भी डाउट है ट्रायंगल वाला चैप्टर के अंदर, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं ऐसा लगे कि नहीं बन रहा है, तो कोई भी बुक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पूछ लेना, और बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।